सिलेंडर अपना बुक नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उस एजेंसी पहुंचे और ना ही एजेंसी की तरफ से उन्हें किसी तरह का ठीक से जवाब भी मिल पा रहा है। एजेंसी के लोग जब पहुंचते हैं तो उनसे ओटीपी मांगा जा रहा है और ओटीपी इनके पास आ ही नहीं रहा, तो दिक्कत सर्वर की ही है। ले लीजिए नंबर मेरा, मिस कॉल दे दीजिएगा। तो बुकिंग के लिए भी उनका कॉल रिसीव नहीं किया जा रहा, ना ही कंपनी की तरफ से सर्वर की तरफ से किसी तरह का रिस्पांस ही नहीं आ रहा है। इजराइल के बीच चल रहे युद्ध का असर, खासा असर पूरी दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। वहीं भारत भी इसे अछूता नहीं रहा। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में घरेलू गैस और जो कमर्शियल गैस सिलेंडर होते हैं उसकी किल्लत देखी जा रही है, बताई जा रही है। हालांकि जो एजेंसियाँ होती है, गैस सप्लाई करने वाली एजेंसियाँ होती है, वो इस किल्लत को होने से नकार रहे हैं। और हमने एक एक्सपर्ट से भी बात की जो कि घरेलू गैस सिलेंडर और पेट्रोलियम से संबंधित थे और जानकारी रखते हैं। उन्होंने भी ऐसी किल्लत होने से मना किया और पैनिक होने से मना किया है। लेकिन एजेंसियों के बाहर लोगों की, ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। साथ ही एक ऐसी समस्या देखी जा रही है जो पहले हुई नहीं है। ग्राहकों का कहना है कि वो ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं, लेकिन सर्वर करीब 3 से 4 दिनों ऐसे हो गए हैं तो सर्वर बंद आ रहा है, तो जिसकी वजह से वो सिलेंडर अपना बुक नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उस एजेंसी पहुंचे और ना ही एजेंसी की तरफ से उन्हें किसी तरह का ठीक से जवाब भी मिल पा रहा है। और भी कुछ यहाँ पर ग्राहक हम पूछते हुए क्या समस्या आ रही है। अरे ये ओपीडी बताओ तो बोलते हैं ओपीडी नहीं है, बोलता है गलत नंबर है, बोल रहे हैं। ऑनलाइन बुक कर रहे हो क्या कर? नहीं तो मोबाइल से अपना कर रहे हैं, अपना घर के लिए। 8 दिन हो गया, 8-10 दिन, 7-8 दिन हो गया। अच्छा, होम डिलीवरी आना था? हाँ अपना, हाँ होम डिलीवरी करा है। तो इसमें बोल रहे उसमें तो ओपीडी ये नहीं है बोलते हैं। अच्छा, इनका कहना यह है कि जब ये होम डिलीवरी घर पे पहुंचता है लेकर, एजेंसी के लोग जब पहुंचते हैं तो उनसे ओटीपी मांगा जा रहा है और ओटीपी इनके पास आ ही नहीं रहा, तो दिक्कत सर्वर की ही है। इसके अलावा एक और दिक्कत ये आ रही है कि जब ये होम डिलीवरी के लिए बुकिंग कर रहे हैं तो बुकिंग के लिए भी उनका कॉल रिसीव नहीं किया जा रहा, ना ही कंपनी की तरफ से, सर्वर की तरफ से किसी तरह का रिस्पांस ही नहीं आ रहा। तो बुकिंग ही नहीं होगी तो सिलेंडर कहाँ ही पहुँचेगा। और दूसरी समस्या ये है कि जब ये पहले जब बुक करते थे 2 से 3 दिनों में या फिर कभी कभी अगले दिन ही सिलेंडर इनके घर तक पहुँच जाता था, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हमें मिले जो 8 से दिन हो गए हैं जिनके घर सिलेंडर नहीं पहुँचे। मैं ग्राहक से बात करते, सर किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है? बस नंबर लिखवाना है, ऑनलाइन बुकिंग हो नहीं रहा है और ये कंपनी वाले साथ दे नहीं रहे, बोलते हम कुछ नहीं कर सकते। शटर उटर गिरा के दुकान बंद कर दिए। डेली कितने बजे बंद होती है दुकान? डेली वैसे 6-7 बजे होती है, लेकिन 4 बजे शटर डाउन करके भग गए और बाहर खड़े हैं। वो लोग ढंग से जवाब नहीं दे रहे हैं, बोलते हम कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने ऑनलाइन का जो ऐप बनाया उसमें जाओ, और जो ऐप बनाया उसमें कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा मेरा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, स्टॉक का कुछ दिक्कत चल रहा है क्या? स्टॉक का दिक्कत तो कुछ नहीं है, गवर्नमेंट बोल रही है, टीवी में न्यूज़ मीडिया द्वारा हमको पता चला है कि स्टॉक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत भरपूर है। लेकिन दुकानदार वाले धांधली कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, जवाब ही नहीं दे रहे ढंग से। ये थोड़ी कोई तरीका है। आज 8 दिन से दौड़ रहा हूँ मैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दे रहा ढंग से। होम डिलीवरी करवाते हैं? हाँ होम डिलीवरी है मेरा, तो एक फ़ोन करो आ जाता है, लेकिन अभी कितना फ़ोन कर रहा हूँ, माल आ ही नहीं रहा। ओके, मतलब इतना घटिया तरीका हो गया कि कई दिन पहले बुक किया, अभी बोलते 29 को बुक करिए आप। ये क्या तरीका है? गवर्नमेंट बोल रही पर्याप्त स्टॉक है, बोल रहे हमारे पास स्टॉक नहीं है। अच्छा, कितने दिनों के बाद में बुकिंग ली जाती है? ये तो पहले तो जैसे मैं किस दिन होती है? नहीं पहले तो 1 हफ्ते में आ जाता था। मैं आज बुक करता था और जैसे सुबह बुक करूं तो 12-1 बजे वो दे देता था घर में लाके। अभी बुक किए हुए तो 15 दिन हो गए, आप बोलते हैं 29 तारीख को बुक करिए आप। ये सब इन लोगों का खेल है और कुछ नहीं। आपके साथ जमाखोरी हो? फुल जमाखोरी। गवर्नमेंट यही, ये लोग वही तो मौका देखते हैं कि कोई ऐसा माहौल पैदा हो कि बोले ये शॉर्टेज है, वहाँ वार हो रहा है, फलाना हो रहा है, ठिकाना हो रहा है। अरे क्या वार हो रहा है भाई, आपके पास में खुद का होम स्टॉक है इतना। मतलब यहाँ पे साफ कहना है कि टेक्निकल फॉल्ट बताकर सिलेंडर ग्राहकों को नहीं दिया जा रहा है, या तो ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही की बात कही जा रही है, या फिर गवर्नमेंट का सर्वर डाउन होने की बात कही जा रही है। तो ग्राहक है, आक्रोशित है, सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि जमाखोरी कर रहे हैं एजेंसी वाले। एक और आपको क्या करते हैं, कौन है, ग्राहक है एजेंसी के?
नहीं, मैं ग्राहक नहीं हूँ भैया, मेरे यहाँ गैस आता है, लेकिन इस बार नहीं आया, तो मैं वही जानकारी लेने के लिए। ग्राहक ही हो। तो फिर क्या जानकारी मिली आपको? हाँ, मिल गई है। क्या जान- फिलहाल तो बुकिंग के लिए अब अप्लाई करेंगे, अब देखते हैं 25 फिर दिन। से बुकिंग कराना पड़ेगा। जी, कितने दिन में मिलने की उम्मीद है? अब यही तो बोल रहे हैं सब, 25 दिन तक बोल रहे हैं, तो अब देखते हैं क्या है। 15 दिन कम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि ख़त्म होने वाला है, इसलिए दिक्कत है थोड़ी। दिक्कत तो थोड़ी नहीं बहुत है, क्योंकि जब मामला किचन का आता है तो दिक्कत हो जाती है। और लोग हमारे भारत में खासकर गैस जो सिलेंडर होता है उसी पे लोग डिपेंड होते हैं। तो ऐसे में जब सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो दिक्कत होती है। एक बात और भी निकल कर आ रही है कि जो एजेंसी के जो लोग हैं या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि जो पैनिक जो बना हुआ है, जो देशों के बीच में जो युद्ध की जो बात की जा रही है, तो लोग इससे कुछ घबराए हुए हैं। तो इन्हें लगता है कि आने वाले भविष्य में फ्यूचर में गैस सिलेंडर की किल्लत हो सकती है। तो पहले से ही ये बुकिंग करते जा रहे हैं। तो जहां 500 बुकिंग ही आनी थी वहां पर 1000 बुकिंग आने लग रही है। तो इस वजह से किल्लत हो रही है, तो सर्वर भी डाउन हो रहा है। तो एक तरह से एक्सपर्ट्स का और एजेंसियों का ऐसे कहना। तो वहीं ग्राहक जो है इधर जमाखोरी की बात करें, कहते हैं कि इनके स्टॉक रखा हुआ है इनके यहाँ पे, फिर भी ये सिलेंडर नहीं देना चाह रहे। तो एक दूसरे पर आरोप है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स भी देखे जाए। तो लेकिन देखना यही होगा कि ये समस्या कब तक सॉल्व हो पाती है, समस्या का समाधान हो पाता है। जो एजेंसियाँ 6-7 बजे तक खुली रहती है आम दिनों में, लेकिन इनका कहना है 4 बजे ही बंद हो चुकी है। हमने रायपुर के 1-2 और भी एजेंसियों को देखा जहाँ पर ग्राहकों का आक्रोश देखा गया। स्टाफ यहाँ पर एजेंसियों के अंदर अपने आप को बंद करके ताकि जवाब ना देना पड़े। तो अब देखना होगा कि ये समस्या कब तक समाधान हो पाता है और एजेंसियाँ स्टॉक कब तक दे पाती है, गवर्नमेंट इस चीज़ का सॉल्यूशन कब तक कर पाती है और ग्राहकों को कब राहत मिल पाती है। इस खबर की अपडेट हम आपको आगे भी देंगे। और खबरों के लिए बने रहिए सीजी भास्कर के साथ। मैं मोहम्मद साजिद, रायपुर से। क्या कहेंगे? गैस में भी एक्चुअली पैनिक स्टार्ट हुआ। और जैसा आपको मालूम होगा कि अभी तो हॉर्मुज़ से अपने को परमिशन मिल भी गई है इंडिया को वहाँ से जहाज़ निकलने की, तो अब पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली में किल्लत नहीं हुई थी, सिर्फ कहना चाहिए कि सरकार भी अब प्रिकॉशन ले रही है, ऑयल कंपनी भी प्रिकॉशन ले रही है कि लोग अब जमाखोरी ना करें, लोग अब 2-2, 3-3 सिलेंडर रख लेते हैं, वो चीज़ें ना हों। तो इसलिए कुछ लिमिटेशन वर्क कर दी है। ऐसी अभी एज सच इतनी ज़्यादा किल्लत नहीं हुई है, आगे आने वाले समय में हो सकती थी, बशर्ते कि हमें अगर हॉर्मुज़ से निकलने की परमिशन नहीं मिलती तो। पर अब वो हो गया है तो अब वो भी समस्या नहीं आने वाली, बल्कि आज ही एक जो वहाँ से हॉर्मुज़ से जहाज़ क्रॉस हो गया है अपना, तो उसका भी मैं वीडियो देख ही रहा था। मैं वहाँ से क्रॉस हो गया है, जो कि 1,35,000 मेट्रिक टन लेके आ रहा है क्रूड ऑयल का, ऐसा कुछ है गैस का। तो किसी तरह की किल्लत नहीं होने वाली है आगे चलते हुए। पैनिक ना करें, मैं जनता से यही कहूँगा, किसी तरह का पैनिक ना करें, किसी तरह का क्योस ना मचाएं कि ये गैस नहीं मिलेगी या डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं।